इजी एवरेज डिफिकल्ट ऐसा कुछ टफ था पेपर। जैसे तीन थे जो केस स्टडीज डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आती है वो कैसी थी? वो थोड़ी ट्रिकी थी। तो एफएमएस कर सकते हैं या इस बार ये बताएगा ये टॉपर। अभी अभी उनसे ही पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम? पहचान ही नहीं पाई, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और पहचान ही नहीं पाई। नहीं भाई पहचान लिया करो। आप पहचान लिया। चलो कैसे तो ठीक चले जाए तो पास होने लायक पेपर है या नहीं है? अगर एमसीक्यूज ठीक चले जाए तो फिर तो पास होने लायक पेपर। तो ऑल कैसा रहा पेपर? इजी एवरेज डिफिकल्ट? एवरेज रहा। तो एमसीक्यूज इजी थे। आपको कैसा लगा पेपर? नहीं सर ट्रिकी नहीं लगा। एमसीक्यू ठीक थे, आसान थे। एमसीक्यू कुछ इजी एवरेज डिफिकल्ट? एवरेज था। तो जो ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो 20 नंबर का आता है। वाले क्वेश्चन है, मतलब जो बहुत बेसिक। तो भाई आज हम आए हैं सत्यवती स्कूल फिर से ऑडिट के पेपर के रिव्यू के लिए। मैं बड़ा एक्साइटेड रहता हूँ क्योंकि भाई सबसे गड़बड़ वाला सब्जेक्ट यही रहता है ऑडिट, जिसमें बच्चे बड़े डरे हुए रहते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके मैं और ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसमें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पूरी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा। वन शॉट वीडियोज होंगी आपके लिए और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अभी मैं सेंटर पे आ चुका हूँ सत्यवती स्कूल पे और जल्दी से बच्चों से एक बार रिव्यू लेंगे और बताएंगे भाई कैसा पेपर गया, कहाँ से एमसीक्यूज आए। और एफएम की तैयारी के लिए 5 बजे ही आपको वीडियो मिल जाएगी। 15,000 सब्सक्राइबर का टारगेट आपको पूरा करना है। टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना। आईसीआई के सारे क्वेश्चंस मैं उसमें कराऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस होंगी और 25-30 मिनट में एक चैप्टर वन शॉट रिवीजन होगा। इस बार मजा आ जाएगा एफएम के रिवीजन के लिए। तो बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। रिव्यू रिकॉर्ड मैंने कर लिया है और भाई जो जिस बात का मुझे डर रहता है ऐसा ही हुआ। ज्यादातर बच्चों ने ये बताया कि भाई एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं आए, जो पेपर पैटर्न जो लोग बताते हैं टीचर्स की ऐसा आएगा ऐसा नहीं आया। बड़े बड़े चैप्टर्स में ऐसा हुआ कि क्या नाम है जो जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आया। और सिंपल टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स के लिए पूछ लिए गए। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम थे। ऐसा कुछ मुझे सुनने को मिला है। आपका पेपर कैसा रहा आप मुझे बताइए एक बार कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जो उन्हें ईजी भी बता रहे थे। तो मुझे बताना आपका पेपर कैसा रहा और आपको एमसीक्यू सॉल्यूशन में अपलोड करके दूं या ना दूं, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीधा तैयारी में लगवा दूं, जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपका पेपर हेलो कैसा रहा आपका पेपर? उस दिन तो सर मैं आपको पहचान ही नहीं पाई, मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ और पहचान ही नहीं पाई। नहीं भाई पहचान लिया करो। आप पहचान लिया। चलो कैसा था पेपर? क्या नाम है? पहले नाम बता दो। अनुष्का। कैसा रहा पेपर? इजी एवरेज डिफिकल्ट? इजी था, डिस्क्रिप्टिव इजी था और MCQs? जो एमसीक्यूज थे उसमें चारों ऑप्शन चारों ही सही लग रहे थे। चारों सही लग रहे थे? मतलब आईसीआई वालों ने घुमा दिया इस बार। नहीं पास होने लायक था लेकिन पेपर पास नहीं रहा है। चलो तो अब एफएमएसएम की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये एक पेपर डिफिकल्ट देते हैं हर बार, है ना। चलो ऑल द बेस्ट। ओके आपका कैसा रहा बच्चे पेपर? नाम बता दो फिर से दोबारा से। रागिनी नाम है इनका। पहचान लिया आपको? चलो तो कैसा रहा पेपर? इजी एवरेज डिफिकल्ट? एवरेज रहा। तो एमसीक्यूज इजी थे। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें जो केस स्टडीज पूछी है इस बार वो कैसी थी? बाहर से थी या ऐसी लग रही थी पड़ी? बाहर से लग रही थी। लेकिन पास होने लायक है पेपर? पास हो जा सकता है एमसीक्यू बेस पे पास हो सकते हैं। चलो ऑल द बेस्ट। मुश्किल था? कैसा था? 2 मिनट बताओ यार। मुश्किल नहीं था? पास होने लायक है पेपर? पास होने लायक। एमसीक्यूज कैसे लगे? मुश्किल थे आसान थे? डिस्क्रिप्टिव पार्ट घुमाया था। आपको केस स्टडीज कैसी लगी? केस स्टडीज पास होने लायक पेपर है? जैसे 3 पेपर में से एक पेपर ऐसा देते हो जिसकी वजह से बच्चों का एग्रीगेट या ग्रुप ऐसा वाला पेपर था क्या? कि कॉस्ट तो ऐसा नहीं था? कॉस्ट भी नहीं था, ये था बट थोड़ा ट्रिकी तो था जैसा मैंने बच्चे से पूछा। क्वेश्चन है ना वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी। वो डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, केस बेस्ड तरीके से पूछ लिया उन्होंने, है ना। तो एफएम की कैसी तैयारी आप लोगों की? चलो क्या नाम है आपका? रितेश। आपका? चलो ऑल द बेस्ट। मतलब इजी एवरेज डिफिकल्ट कैसा रहा पेपर? मतलब बाहर से आया एवरेज था, पास हुआ जा सकता है पेपर में? जैसे 3 पेपर में से आईसीआई ऐसा बनाता है एक पेपर जिसमें बच्चों को लगता है कि गड़बड़ हो गया पेपर, ये तो ऐसा वाला था ये? क्योंकि कॉस्ट तो ऐसा वाला नहीं था मुझे तो लगा कि ये ट्रिकी था पेपर। एमसीक्यूज ट्रिकी? एमसीक्यूज ठीक थे। जो केस स्टडीज डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आती है वो कैसी थी? वो थोड़ी ट्रिकी थी। तो एफएमएसएम में आपको कोशिश करनी पड़ेगी एग्रीगेट में बढ़िया नंबर लाने के लिए, है ना। क्या नाम है आपका? हिमानी। ऑल द बेस्ट। इजी एवरेज डिफिकल्ट? एवरेज था। तो जो एमसीक्यूज थे वो बुक से आए आईसीआई के या बाहर से आए? नहीं लगे थे आपको? नहीं लगे थे। तो जो पेपर है ऐसा है पास होने लायक है पेपर? या कई बार ऐसा आ जाता है ना कि भाई गए इस वाले पेपर में तो वैसा वाला पेपर नहीं, पास होने लायक पेपर था। चलो ऑल द बेस्ट। तो आज गुरप्रीत जी से पूछते हैं हम कि उनका एग्जाम कैसा रहा। मैंने अभी तक जितने रिव्यू बताए बच्चों ने बोला ट्रिकी पेपर था। आपको कैसा लगा पेपर? नहीं सर ट्रिकी नहीं लगा। एमसीक्यू ठीक थे, आसान थे। एमसीक्यू कुछ ऐसे थे जो अगर बंदा ऑडिट जानता है ना, उसने एक बार भी पढ़ी है नॉलेज तो वो कर देगा। कुछ तो केस बेस ऐसे थे, है ना। ठीक है। और बाकी पेपर भी मुझे ठीक लगा। ऐसा नहीं है कि पास होने लायक तो है पेपर। पास होने लायक आराम से। मुझे बच्चे बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा घुमा दिया पेपर। जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ऐसा मुझे सुनने में आया। नहीं केस बेस्ड सिनेरियो बहुत थे, बहुत थे, है ना। जैसे आप
अब देखो 5 नंबर में सिर्फ एक क्वेश्चन था जिसमें TCWG का डेफिनेशन पूछा था आपसे। अच्छा, दो चार्ज विद गवर्नेंस जिसे तो बोलते हैं। उससे कम क्या पूछेगा आपसे 5 नंबर में? अब प्रॉब्लम पता है क्या है, ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हाँ, और बच्चा पढ़ के ध्यान नहीं जाते देता हैं ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 नंबर का आएगा, उसमें कह रहे हैं एक ही क्वेश्चन आया सर रीजन में, है ना, उसमें टाइम लगा देगा। तो ओवरऑल पास होने लायक पेपर है आपके हिसाब आराम से? से था पास होने लायक। और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पे 5 नंबर का क्वेश्चन बना हुआ था। वो ऐसे कुछ टॉपिक्स है ना जो बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि नहीं, बड़े नहीं, बैंक ऑडिट पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उसमें रह जाते हैं, तो वो मैंने गड़बड़। बैंक को ठीक से नहीं देख पाया था, मतलब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया उस 1.5 दिन में। हाँ, पर वो जो पहला केस सिनेरियो मेरे पास आया था बैंक वो वाला, बैंक ऑडिट से आ गया। तो सही था, वो मैंने कर लिया। पहले पढ़ रखा होगा पहले तो पढ़ कर रखा लेता था तो कर लिया था। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, मतलब मुश्किल था, आसान था, ऐसा कुछ मुश्किल है? मतलब पेपर जैसा मैंने बच्चों से पूछा कि इस बार घुमाया उन्होंने, घुमाया इन्होंने, केस स्टडीज काफी ज्यादा थी। जो डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछते थे ना कि कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ केस स्टडीज, इस बार उन्होंने कहा सारे ही घुमा दिए। स्टडीज मतलब डायरेक्ट क्या होता है ये नहीं पता तो जैसे 3 पेपर में से वो कोई ना कोई घुमाते हैं, तो आपको कॉस्ट वाला तो नहीं लगा होगा घुमाया है, ये वाला लगा होगा आपको घुमाया है। कॉस्ट वाला सही था, ओके था। ज्यादा टफ था ना ज्यादा इजी। एमसीक्यूज में मैंने देखा कॉस्ट में ठीक ठाक चीजें थी, ऐसा कंप्यूट हो पा रही थी, वही था, मैनेजेबल था। लेकिन आउट ऑफ ऑल द 3 ऑडिट में तो सबका ऐसा लग रहा है मुझे कि भाई पेपर थोड़ा सा ऐसा है। तो अगर एमसीक्यूज ठीक चले जाए तो पास होने लायक पेपर है या नहीं है? अगर एमसीक्यूज ठीक चले जाए तो फिर तो पास होने लायक पेपर। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों के लिए। क्या नाम है आपका? राहुल। आपका? शिवानी। आपका? अबे। केडीसी चैनल भाई देखना, एफएम के लिए चीजें अवेलेबल कराएंगे। अच्छा, देखते हो? अरे यार फिर भी नहीं बता रहे। आपका क्या नाम है बच्चे? आपको कैसा रहा पेपर, आप बताओ। एवरेज रहा पेपर? तो पेपर ट्रिकी है ऐसा सबने बताया। लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है तो। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जैसे बच्चों ने मुझे बताया कि कई बार ऐसे एक चैप्टर में से बहुत ऐसे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहां से क्वेश्चंस पूछ लिए सारे ही क्वेश्चन। हाँ, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो 20 नंबर का आता है। वाले क्वेश्चन है, मतलब जो बहुत बेसिक बच्चे नहीं एक्सेप्ट। हाँ, अच्छा, आप वीडियोस देखते हो तो मैंने शायद अगर किसी ने देखा, मैंने कहा भाई ऑडिट में कोई पेपर पैटर्न फॉलो ना करके जाए, मैंने वो वीडियो बनाई थी और बिल्कुल भी सारा पढ़ो जितना, एक एक लाइन पढ़ के। हाँ, और मैंने बच्चों से ये भी बोला था सिलेक्टिव स्टडी अगर करनी है तो 8 चैप्टर पढ़ लो, लेकिन पूरे पढ़ो अंदर से। लेकिन है ना, बच्चे सिलेक्टिव, उन्होंने बोल दिया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें लग गए, ऐसा वाला पेपर नहीं था। तो चलो, इसमें सर्वाइव हो गया। एफएमएसएम में देखना, पूरी अच्छी तैयारी कराएंगे आपकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपका पहले तो अपना नाम बता दीजिए। आकाश। आपका? दिलीप। और आकाश से पूछते पेपर कैसा रहा। मैंने जितना बच्चों से पूछा उन्होंने बोला भाई ट्रिकी पेपर आया, तो आपको कैसा लगा? पेपर तो हार्ड ही आ रहे हैं, लगभग ऐसा लग रहा है मेरे को तो। हार्ड ही था, है ना? तो जो एमसीक्यूज थे वो कैसे लगे आपको? एमसीक्यू मुझे मतलब ज्यादातर 3-4 मिनट जो थे मतलब थोड़ा ट्रिकी लगे थे। उस पर कोई ध्यान नहीं देता ना उस वर्ड पे। ऐसे टॉपिक्स पे वो वाले पूछ लिए। ऐसे काफी सारे बच्चों ने बोला कि जिन टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते और बड़े बड़े टॉपिक्स की तरफ जाते वो ना पूछ के उन्होंने 2 लाइन होती है बस, वहीं से पूछ लिया उन्होंने। हाँ, तो जो जैसे बोलते हैं कि 3 पेपर में से एक पेपर डिफिकल्ट आता ही आता है, तो आपको कॉस्ट और ऑडिट में से ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? ऑडिट लगा। आपको ऑडिट ज्यादा लगा है। तो अगर किसी ने जैसे बोलते हैं किसी पे टीचर ने पेपर पैटर्न बताया वो वाला फॉलो कर जाओ, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या ऐसा कुछ हुआ या बिल्कुल ही अलग था? तो वैसा नहीं हुआ, ऐसा है ना, गड़बड़ ऐसे कहीं से ही पूछ सकता है। 2-4 का देख के आया था कि ये आएगा, लेकिन मतलब सेक्शन रहता उसमें एमसीक्यू में 1 नंबर का था। हाँ, जैसे बच्चों ने बताया ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा नंबर का आता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन आया, बच्चे बता रहे हैं ज्यादा नहीं है। एक एमसीक्यूज आया शायद, है ना? एमसीक्यू आया फीस का जो था, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे या घुमाए हुए क्वेश्चन थे, कैसे थे? घुमाए वाले ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। तो चलो, अब एफएमएसएम में एग्रीगेट में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, ऐसा कुछ? टफ था पेपर। जैसे 3 पेपर में से एक पेपर आईसीआई डिफिकल्ट देता ही है। तो ये ऑडिट वाला लग रहा है आपको? मुश्किल था। क्या नाम है आपका? आप जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था वो आपको क्या लगा? जो उन्होंने केस बेस्ड, जैसे मैंने बच्चों से पूछा भी, कह रहे थे कि घुमा के दे दिए उन्होंने, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं थे इस बार। हाँ, बाकी जो क्वेश्चंस जो सीधे भी देते हैं जैसे आरटीपी वगैरह में, तो वैसे भी नहीं थे, मतलब घुमाई दिए उन्होंने क्वेश्चन। घुमाई दिए, जो ऐसा लग रहा था कि हाँ इस चैप्टर में से ये नहीं आ सकता, वो वैसे क्वेश्चन ऐसे टॉपिक्स में से दे दिया। अरे, और एमसीक्यूज कैसे थे? एमसीक्यूज डिस्क्रिप्टिव पेपर से ठीक थे, कंपैरेटिवली इजियर थे, लेकिन इजी नहीं थे। लेकिन मैं मॉडरेट मान के चलूंगा। मॉडरेट मान के चलो, तो मतलब आउट ऑफ द ऑल 3 ऐसा लग रहा है कि ये वाला पेपर थोड़ा ट्रिकी बनाया, जैसा कि हर बार करते हैं वो। हाँ, लेकिन जैसा पेपर फिर वैसी चेकिंग भी करते हैं वो। मैंने पिछली बार दिया था पेपर, पिछली बार इजी था, इस बार कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू सितंबर अटेम्प्ट ये मुश्किल है। आज कंपेयर टू सितंबर। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। इजी, एवरेज, डिफिकल्ट कैसा था आईसीआई के? ऑडिट तो मुश्किल ही लगता है, मुश्किल हर बार ही लगता है। एमसीक्यूज कैसे लगे आपको? एमसीक्यूज मुश्किल थे? ठीक थे इस बार। एमसीक्यूज तो वैसे पास होने लायक पेपर है या गड़बड़ वाला पेपर था? नहीं, पास हो सकते हैं। पास हो सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक था, पास होने लायक है पेपर?
ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं या इस बार? ये बताएगा ये टॉपर हाँ, अभी हम उनसे ही पूछ लेते हैं। आपका क्या नाम है? आदित्य आदित्य। तो जो एमसीक्यूज थे वो बुक से थे या बाहर से थे? MCQ कॉन्सेप्ट में था और क्या बुक से तो मैं पता नहीं। बुक से नहीं पढ़े, बाहर से पढ़े थे। आईसीआई की बुक नहीं पढ़ी? नहीं, बाहर से। चलो, बड़ी ज्यादा बुक है तो पास होने लायक पेपर है वैसे, है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। तो भाई अगर आप हो जनवरी 2025 के स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करें तो मेरे पास आपके लिए धमाकेदार न्यूज है। धमाकेदार न्यूज ये है कि पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगा आपको रिवाइज, जिसमें मैंने नाम रखा है इस सीरीज का लक्ष्य सीरीज। और आपके एग्जाम मतलब परसों से पहले आपको सारे चैप्टर्स की वन शॉट, और जब मैं किस तरीके से बता रहा हूं ये बता दूं मैं आपको। हर चैप्टर की मैंने प्लानर शीट बनाई हुई है। उस प्लानर शीट में बताऊंगा कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक। जैसे लिवरेज का एक टॉपिक है, प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, बैलेंस शीट होगा तो क्या होगा, सर्टेन टर्म्स है जिनका मतलब क्या हो सकता है, फॉर्मूले कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं बोलो मुझे देखते रहो और सॉल्व कर लो, जी नहीं। मैं आपको जो प्रैक्टिस मैनुअल है इंस्टीट्यूट का वहां से क्वेश्चन कुछ बताऊंगा और कराऊंगा भी, अपनी वाली बुक से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कराऊंगा भी, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कराऊंगा भी। इसका मतलब आधे पार्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक टॉपिक जो मैंने प्लानर शीट बनाई है उसकी, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा मार्क करके जिसके आंसर्स अवेलेबल होंगे। इस तरीके से आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी चैप्टर्स हो जाएंगे तैयार और आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं दिखाई देगा। तो इस बैच के साथ जुड़ जाइएगा। टारगेट हमारा है हम इस बार 15,000 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे परसों तक। आई होप इसे अचीव कराने में आप पूरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिवरेज वाला पार्ट, उसके बाद अदर चैप्टर, उसके बाद अदर चैप्टर, इस तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच।